हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू खुलबे फार्मा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन टिश्यू। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने सेल जाना था। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने जो है सेल समझा था। सेल का एक बेसिक सा एक्सप्लेनेशन हमने समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, ताकि आपको और अच्छे से आगे को जो हम बढ़ते जा रहे हैं तो वो आगे को आपको और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो टिश्यू का अगर हम बेसिकली जानें तो टिश्यू किससे बनता है? सेल से बनता है। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सेल बना, सेल के बाद टिश्यू बना, टिश्यू के बाद ऑर्गन बना और ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बना। ठीक है, पहले हमारा सेल बना, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू के बाद ऑर्गन बना, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बना। अब सेल किससे बना? सेल जो है ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, जैसे एक घर बनता है तो घर में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? घर की ब्रिक होती है, यानी कि ईंट होता है, बजरी, सीमेंट वगैरह। तो उस वो क्या है, एक मकान की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। वैसे ही ह्यूमंस की जो है वो सेल है। ठीक है, अब सेल से टिश्यू कैसे बन रहा है? जैसे एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पाँच सेल मिलकर क्या बना रही हैं? एक टिश्यू बना रही हैं। ठीक है, अब बहुत सारी टिश्यू जब मिल गई तो उस बहुत सारी टिश्यू ने मिलकर क्या बनाया? एक ऑर्गन बनाया। ठीक है, बहुत सारी, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, सेल ने मिलकर टिश्यू बनाया, फिर उन टिश्यू ने मिलकर अपना एक ऑर्गन बनाया, और एक ऑर्गन, दो ऑर्गन, तीन ऑर्गन, फिर ऑर्गन बनने के बाद हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम बना। तो अगर हम टिश्यू की डेफिनेशन की बात करें तो टिश्यू आर अ ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, सेल का ग्रुप, जैसे ये है सेल का ग्रुप हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिनका क्या होता है? सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सेम सेम स्ट्रक्चर होगा और सेम सेम उनका फंक्शन होगा। ठीक है, अगर हम टिश्यू की स्टडी की बात करें तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ नोन एज अ हिस्टोलॉजी। ठीक है, टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं और सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और बोन की स्टडी अगर हम करते हैं तो उसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो आपका टिश्यू की डेफिनेशन हमने जानी, तो उसके बाद सॉरी, जो टिश्यू है उसको क्लासीफाई किया गया है। 4 पार्ट्स में हमने इसको क्लासीफाई किया गया है: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो आपका जो एपिथेलियल टिश्यू है उसमें भी 2 टाइप्स आ जाते हैं। एक आ जाता है सिंपल एपिथेलियम, सेकंड आता है आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। एक आता है सिंपल एपिथेलियम, सेकंड आता है आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। जो सिंपल एपिथेलियम है उसके भी आपके 4 पार्ट्स हैं: सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलुमिनर एपिथेलियम और सीरो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनर एपिथेलियम। फिर उसके बाद स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, जिसके भी 4 पार्ट्स हैं: स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनर एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे तो सारे ही, ठीक है, समझना तो हमको सारे ही है, लेकिन जो मेन है वो आपका एक आता है सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम, जो आपको एग्जाम में लिखने होते हैं, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलुमिनर एपिथेलियम, और जो एपिथेलियम का बी पॉइंट है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का फर्स्ट पार्ट हो गया स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम। ये 4 पार्ट आपके जो है इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में लिखने हैं। तो ये 4 पार्ट आपको याद करने हैं, बाकी समझने तो हमें सारे ही है। कनेक्टिव टिश्यू का आपके जैसे फाइब्रस आ गया, बोन आ गया, कार्टिलेज, ब्लड। मस्कुलर टिश्यू में आपका स्केलेटल मसल्स आ गया, स्मूथ मसल्स आ गया और कार्डियक मसल्स आ गया। नर्वस टिश्यू में आपका न्यूरॉन्स आ गया और ग्लियल सेल आ गए। ठीक है, न्यूरॉन्स यानी कि जो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, ग्लियल सेल उसके जो होते हैं, ग्लियल सेल, ये उस न्यूरॉन्स को एक तरह से सपोर्ट करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हम एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट करते हैं और इसके कुछ मेन फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हम जानेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट हम फिर उसके टाइप्स जानेंगे, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो एपिथेलियल टिश्यू देखिए, इट हेल्प्स टू कवर एंड प्रोटेक्ट लाइक स्किन। एक एपिथेलियल टिश्यू का मतलब कुल मिला के काम होता है हमारी बॉडी को एक तरह से कवर करना, हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को कवर करना और किसी भी हार्म से उसको प्रोटेक्ट करना। जैसे स्किन है हमारी, स्किन, इसमें क्या पाया जाता है? एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, जो हमारी स्किन, हमारी बॉडी को कवर भी कर रहा है और एक तरह से प्रोटेक्ट भी कर रहा है, किससे? फर्दर हार्म से। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, दिस टाइप ऑफ टिश्यू गिव कवरिंग टू द बॉडी ऑर्गन एंड वेरियस कैविटीज इंक्लूडिंग मेनली डाइजेस्टिव पासेज एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ टिश्यू गिव कवरिंग टू द बॉडी ऑर्गन, यानी बॉडी को भी करता है, बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं उनको भी कवर करता है,
वेरियस कैविटीज़ इंक्लूडिंग मेनली डाइजेस्टिव पासेज एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। कैविटीज़ का मतलब होता है कोई होल, ठीक है, होल यानी कि कोई ऐसे गुहा टाइप की, हिंदी में गुहा बोलते हैं, इंग्लिश में होल टाइप का कैविटीज़ इंक्लूडिंग मेनली डाइजेस्टिव पासेज और रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव पासेज का मतलब होता है जो हमारा फूड पाइप है यानी जो हमारा आहार नाल है, ठीक है। डाइजेस्टिव पासेज यानी कि जो हमारा आहार नाल है, हमारा ओएसोफेगस है, या उसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारी श्वास नली है, तो उनमें क्या होता है, एक तरह से इस टाइप की होती है कुछ, है ना, ऐसे इस टाइप की होती है, जिससे क्या होता है फूड भी हमारा ये ओएसोफेगस, इसके फ्रंट साइड में यानी कि फ्रंट साइड में हमारा विंड पाइप होता है जिसमें से हवा अंदर जाती है, सांस लेते हैं जिससे, और उसके जस्ट उसके बैक साइड में हमारा फूड पाइप होता है, ठीक है। तो ये जो अंदर का इसका पोर्शन है, इसको क्या करेगी, ये एपिथेलियल टिश्यू कवर करके रखेगी। तो इसी को वो क्या बोल रहा है, कैविटी बोल रहा है। तो ये आपका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, है ना, और ये आपका डाइजेस्टिव पासेज हो गया। कभी भी अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम जब, तो उसमें हम जानेंगे कि जो हमारा फ्रंट पार्ट जो होता है, फ्रंट में हमारा विंड पाइप होता है और उसके बैक में क्या होता है, हमारा फूड पाइप होता है। उसके बाद इसके करेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो मेन पॉइंट है, इसके फीचर्स हैं, वो जान लेते हैं। कवर सरफेस में आपको वही है कि बॉडी को कवर करता है, स्किन को कवर करता है। इट फॉर्म अ बैरियर यानी कि बैरियर का मतलब एक तरह से प्रोटेक्शन दे रहा है ये, कवरिंग योर बॉडी आउटर स्किन एंड लाइनिंग द इनसाइड ऑफ ऑर्गन एंड कैविटी। जैसे मैंने बताया था कि बॉडी की आउटर स्किन यानी स्किन को, फुल बॉडी को कवर कर रहा है। लाइनिंग द इनसाइड ऑफ ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन को कवर कर रहा है, कैविटीज़ को कवर कर रहा है, जैसे मैंने बताया अभी। यहाँ पे कैविटीज़ भी हमारे बॉडी में बहुत सारी होती है, क्रेनियल कैविटी होगी, थोरेसिस कैविटी होगी, अब्डोमिनल कैविटी हो गई, यानी कि एक तरह से गुहा, एक तरह से होल कह सकते हैं उसको। तो इसमें नेक्स्ट आगे कह रहा है ये, थिंक ऑफ इट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, यानी कि ओवरऑल क्या है हमारा, ये एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर है। नेक्स्ट टाइटली है हमारा पॉइंट, टाइटली पैक्ड सेल। टाइटली पैक्ड सेल क्या है, मतलब जो एपिथेलियल टिश्यू होती हैं वो बहुत टाइट पैक होती हैं, जिससे क्या होता है कि उनके बीच में बहुत कम स्पेस रहता है और वो एक तरह से मजबूत बनती हैं उस चीज़ से। तो इसमें लिखा है द सेल इन एपिथेलियल टिश्यू आर पैक्ड वेरी क्लोज्ड, यानी कि बहुत कम स्पेस में वो पैक्ड रहती हैं, विथ लिटिल स्पेस इन बिटवीन, उनके बीच में बहुत कम स्पेस रहता है। दिस मेक इट अ स्ट्रॉन्ग बैरियर, जो उनको क्या देता है, स्ट्रॉन्ग बैरियर, यानी कि एक तरह से मजबूती देता है। नो ब्लड वेसल्स, एपिथेलियल टिश्यू में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। इसके नीचे जो टिश्यूज वगैरह पाए जाते हैं तो उनसे ये क्या करता है, न्यूट्रिशन वगैरह लेता है। तो एपिथेलियल टिश्यू डजंट हैव इट्स ओवन ब्लड सप्लाई, यानी कि इसके पास कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होता। इट गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द टिश्यू अंडरनीथ इट, यानी अंडरनीथ का मतलब उसके नीचे जो टिश्यूज वगैरह होते हैं उससे ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स अपना लेता है। नेक्स्ट आपका आता है अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब है इसमें जो एपिथेलियल टिश्यू होती है उसके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जिससे एपिथेलियल टिश्यू जुड़ा हुआ रहता है, और वो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है, एपिथेलियल टिश्यू को हेल्प और सपोर्ट करती है। तो इट इज़ अटैच्ड टू अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है कौन, एपिथेलियल टिश्यू। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, जो क्या है, एक थिन लेयर है, विच इज़ अ थिन लेयर दैट हेल्प सपोर्ट द एपिथेलियल टिश्यू, जो क्या है, बहुत पतली सी एक लेयर है जो एपिथेलियल टिश्यू को क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है। नेक्स्ट आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है कि अगर एपिथेलियल टिश्यू कभी डैमेज हो जाती है तो ये क्या करती है, खुद ही बहुत जल्दी रिपेयर हो जाती है, रिकवर हो जाती है। किससे होती है, स्टेम सेल से। एपिथेलियल टिश्यू कैन रिपेयर इटसेल्फ क्विकली बाय स्टेम सेल। इसमें क्या पाए जाते हैं, स्टेम सेल पाए जाते हैं, जो एपिथेलियल टिश्यू को डैमेज होने पर या अगर उसे कोई इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है तो एपिथेलियल टिश्यू को रिपेयर करेगी या रिकवर कर लेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो आगे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।